ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं अभी 2 सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हैं जो पेप्टाइड डॉकिंग के लिए यूज़ होते हैं। उनमें पैचडॉक एंड फायरडॉक। बेसिकली जो पैचडॉक है, जो पेप्टाइड हमने डिज़ाइन किए थे नेटसीटीएल सर्वर को यूज़ करते हुए, उसको और जो प्रोटीन आपकी है, उस प्रोटीन की हमने उसको पहले रिफाइन करना है। रिफाइन करने के बाद उसी पेप्टाइड के साथ उसको डॉक करवाना है और फिर जो हमारे पेप्टाइड हैं, जो सेम साइट पे होंगे, यानी कि सपोज़ हमने 10 लिए, उन 10 में से मोस्टली 4 और 5 या हो सकता है किसी का एक आध ही जो होगा वो बाइंड करेगा। उसके लिए हमें उसकी जो बाइंडिंग पॉकेट होती है, वो चेक करनी पड़ती है पहले, कैमरा यूज़ करते हुए। तो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि अगर उसी साइट पे पेप्टाइड डॉक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा एज़ अ वैक्सीन काम कर सकता है। ठीक है? थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है। पैचडॉक बेसिकली क्या है कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग का एक टूल है दैट इनपुटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी टाइप, प्रोटीन, डीएनए, पेप्टाइड, ड्रग्स। द आउटपुट इज़ अ लिस्टेड पोटेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली जो आउटपुट होगी, वो एक कॉम्प्लेक्स बना के देगी हमें और फिर हम उस कॉम्प्लेक्स को विजुअलाइज़ करके स्टडी करते हैं। और इसी के साथ ही लिंक होता है बेसिकली जो फायर डॉक है, क्योंकि जब भी हमने कोई डॉकिंग कर लेनी है, उसको रिफाइन करना पड़ता है। मतलब अगर हम सपोज़ पैच डॉक का रिज़ल्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उसकी कुछ बॉन्डिंग साइट्स जो हों मिसिंग हो जाएँ और कुछ हमें विजुअलाइज़ ना हो, नज़र ना आए, समझ ना आए। तो हम रिफाइन कर लेते हैं, तो वो उसमें जो मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, वो उसको खत्म कर देता है। तो लास्ट टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी आप सबको। तो जो रिफाइनमेंट थी अ, वो तो हमने पहले कैमरा में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह हम रिफाइन करना है। मतलब हमने उसके रिमूव करके देख ली थी, उसकी चेन भी निकाल के देख ली थी, उसका लिगैंड भी निकाल लिया था और जो सिंपल होती है ना प्रोटीन जो है, उसकी एक चेन लेते हैं। हम मोस्टली ए चेन ही यूज़ करते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए जिस प्रोटीन पे मैंने काम किया था, उसकी वही चेन और उसके जो पेप्टाइड है, एक मैंने निकाला था और उसका जो रिज़ल्ट है, वो भी मेरे पास है। मैं आपको बता देता हूँ हम एनालिसिस कैसे करेंगे। बट उसको सबमिट करने का तरीका जो है, वो इस तरह है। आपने ये भी ऑनलाइन सर्वर ही है। आपने सिंपली गूगल पे पैचडॉक लिखना है। पैचडॉक सर्वर को ओपन करेंगे तो इसमें जो मेन इसका पेज है, वो मोस्टली हमसे यही ऑप्शन माँगेगा अभी आई एम नॉट बॉट, मतलब वेरीफाई करेगा। गो टू सर्वर पे क्लिक करना है हमने और ये देखिए जो पेज हमारे पास ओपन होगा, पहला है रिसेप्टर मॉलिक्यूल। रिसेप्टर मतलब वो चेन जो हमने सॉर्ट आउट की है, जिसके साथ हम उसकी डॉकिंग करवा रहे हैं पेप्टाइड की, वो इसमें आएगी। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने जो चेन सेलेक्ट करनी है, उसको आपने कर लेना है। मैंने इसको फाइनल के नाम से सेव किया हुआ है। ये इधर ऐसे ओपन कर देना है। मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन की चेन है, वो आ जाएगी और रिसेप्टर में आपने वो जो पेप फोल्ड से हमने रिज़ल्ट लिया, उसका मॉडल नंबर जो 1 होगा, वो हमने लेना है। तो उसी तरह यहाँ पे एक मॉडल भी मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है जो, वो भी है, तो उसको ओपन कर लेंगे और इधर आपने ईमेल देना है। ये हमें जो रिज़ल्ट है, वो थ्रू ईमेल सेंड करेगा। मतलब ऐसे आपने रिज़ल्ट सबमिट कर दिया है, ऐसे सिंपल, तो आपको एक मैसेज दे देता है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड। ये देखिए रनिंग पैचडॉक द रिजल्ट्स विल बी सेंट टू द ईमेल, थैंक यू। आप इसको बंद कर दें, कोई इशू नहीं है। ये जैसे ही रिजल्ट आएगा और आपको ईमेल कर देगा। ये भी जैसे पेपफोल्ड कुछ लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा, तो मैंने ये सुबह-सुबह एज़ अ प्रैक्टिस चेक किया था कि जब मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे पास कोई रिजल्ट आ जाए। तो मैंने ये देखिए, उसने अभी रिजल्ट दे भी दिया है। नहीं सॉरी, ये सुबह वाला ही है। ये मैंने तकरीबन सबमिट किया था वो फर्स्ट टाइम 6:43 पे या 45 पे और उसने फौरी जो था ना रिज़ल्ट मुझे दे दिया। अब जब फर्स्ट ईमेल आएगी, ये लिखा हुआ है पैच डॉक रिज़ल्ट। आपने इसके इस लिंक पे क्लिक करना है।
आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये तकरीबन 1 वीक तक जो रिज़ल्ट है वो स्टेबल रहता है, उसके बाद ये ऑटोमैटिकली सर्वर से डिलीट कर दिया जाता है, हमें इसको सेव करना होता है। और इसके बाद जो एंड पे लिखा हुआ है, ये देखिए, रिफाइन बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ फायरडॉक 10। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये मतलब हमें 10 सॉल्यूशन बना के देगा और उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा हमने वो लेके आगे चलना होगा। आपने सिंपली इधर लास्ट पे क्लिक गो, इधर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कहता है टॉप 10 वर्ड ट्रांसफर टू द फायरडॉक फॉर रिफाइनमेंट। मतलब फायरडॉक ने जो हमारी डॉकिंग थी उसको रिफाइन करना है। जो कोई मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो उसको खत्म कर देगा। तो इसके बाद जो फायरडॉक है वो एक और ईमेल हमें फायरडॉक की वेबसाइट से जनरेट होके आएगी, जो भी मैंने आपको इनबॉक्स में दिखाई है, ये देखें ऊपर वाली फायरडॉक रिजल्ट्स। जब ये वाली ईमेल आएगी तो आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो शो होंगे ये वाले हमारे पास हैं रिजल्ट्स। और बेसिकली हमारा जो सॉल्यूशन आएँगे, जो यानी कि इसको रिज़ल्ट को अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, डाउनलोड सॉल्यूशन टेबल, डाउनलोड रिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस और इसके जो 3-4 रिज़ल्ट्स हमें शो होते हैं। जैसे वो टेबल हमने बनाया था, इसका भी टेबल उसी तरह ही है। सॉल्यूशन नंबर, ग्लोबल एनर्जी, अट्रैक्टिव वैल्यू, रिपल्सिव, एसीई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो टिक हुआ है, उसने खुद ब खुद ही हमें बता दिया है कि जिसकी ग्लोबल एनर्जी सबसे कम है, माइनस वैल्यू है ना, तो वो सॉल्यूशन हमारे काम का, मतलब 10 सॉल्यूशन उसने देने हैं हमें, ज़िप फाइल में डाउनलोड होंगे। उनमें से सॉल्यूशन नंबर जो 8 होगा, वो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है और हमने उसको सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू होंगी उनको सॉर्ट आउट करना है, उस पे काम करना होगा हमें। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि नीचे से रिजल्ट जो है उसको डाउनलोड करना भी आपको बता सकूँ। जो पहला टेबल है वो तो ये टेबल ही ओपन होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जो है उसका डाउनलोड बेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। ये डाउनलोड फाइल जो है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था अभी वो ज़िप फाइल में तो मॉडल हमें शो हो रहे हैं, बट हम उसको लेके कैसे जाएँ? अब ये देखें, ये सॉल्यूशन नंबर 8 मैंने आपको कहा था, ठीक है? आप इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा एक्सट्रैक्ट टू द स्पेसिफायर। या उसका सबसे जो आसान तरीका अगर ये होता है कि आप इसको शॉर्ट कर लें, मतलब स्क्रीन छोटी कर लें इसकी, यहाँ पे प्रेस करके रखें। इसी सॉल्यूशन को ड्रैग करके इधर ले जाएँ, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन नंबर 8 जो था, ये इधर डेस्कटॉप पे आ गया। इस तरह कर लें, एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफिक कर लें, तो वहाँ पे जाके भी वो सॉल्यूशन जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो ये वाला रिज़ल्ट है, अब हमने अगर इसको एनालिसिस करना हो तो कि मैंने वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो कैमरा की कर दी हुई है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, कैमरा में ओपन हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं कैसा रिज़ल्ट है इसका। कुछ समझ आ रही है अभी कैसे है? यस सर, आ रही। जी, ये देखिए अभी ये वो प्रोटीन की चेन ए थी और आपको वो पेप्टाइड उसकी डॉकिंग शो हो रही होगी इसके साथ। ये वाला जो ऊपर है, ये वाला हमारा पेप्टाइड था, इसकी जगह पे डॉक हुआ हुआ, ठीक है? तो वो 2 इसलिए शो हो रहे हैं अभी, हो सकता है कि लाइगेंड इसमें से रिमूव ना हुआ हो, बट आपने जब अपनी प्रोटीन डॉक करवानी है, आपने उसको अ
रिफाइन करके उसमें से इवन वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं होना चाहिए, जस्ट उस एक चेन के पेप्टाइड्स जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो हों, और आपने उसको सेव एज पीडीबी कर लेना, कोई भी रीनेम कर लें, और उसी एक चेन के साथ जितने आपके पेप्टाइड में से मॉडल 1 निकलेंगे, 10 तकरीबन होने चाहिए, उन सब के साथ उसको डॉक करवाना है, ठीक है? तो ये आपकी पेप्टाइड डॉकिंग होगी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे, हम इसी पेप्टाइड्स को विजुअलाइज करने का, इनको कलर करने का, और इनकी जो वैल्यूएशन है, इनके रेजिड्यूज वगैरह जो हैं, उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो नेक्स्ट जो हमारा क्लास में हमने करना है वो ये करना होगा, ठीक है? ये अब डॉकिंग का रिजल्ट इस तरह एनालिसिस होगा। बस इसी से रिलेटेड जो थे ये आज हमने करना था। तो इट्स फॉर टुडे।